मुस्लिम समाज के दबे कुचले पिछड़े पासमादा समाज के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। हमारे समाज के बच्चे निकलकर आज मुख्य धारा से देश की जुड़ेंगे। जुमे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए, मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूँ। ड्रेस कोड जरूर लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से बदहाल कर रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुसार एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे उनका भी विकास हो, ये हम चाहते हैं। शिक्षा में चाहे उनकी ड्रेस का मसला हो, चाहे छुट्टी का मसला हो, चाहे पाठ्यक्रम का मसला हो, इसमें एकरूपता होगी तो समाज समरस होगा। नमस्कार, टाइम्स टाइम नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। यूपी में मदरसों को आधुनिक बनाना धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को रास नहीं आ रहा, या फिर मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर बीजेपी कोई एजेंडा सेट कर रही है? आज का यह बड़ा सवाल है। दरअसल यूपी की योगी सरकार मदरसों को मॉडर्न बनाने में जुटी है। सर्वे के बाद अब मदरसा शिक्षा बोर्ड यूपी के मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में है। साथ ही बोर्ड की बैठक में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी करने का प्रस्ताव भी लाया गया। हालांकि छुट्टी को लेकर अभी यह सिर्फ प्रस्ताव है और बोर्ड का कहना है कि फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। लेकिन सरकार के इस कदम पर एक तरफ से समर्थन मिल रहा है तो दूसरी तरफ विरोध भी शुरू हो गया। विरोध दरअसल यह कहकर किया जा रहा है कि मदरसे के नाम पर बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है। तर्क दिया जा रहा है कि जुमे के दिन की छुट्टी जरूरी होती है और इसमें बदलाव बिल्कुल गैर जरूरी है। आधुनिक शिक्षकों की बात कहकर विरोध यह किया जा रहा है कि मदरसों में मौलवियों से परहेज क्यों। साथ ही दलील यह भी दी जा रही है कि सरकार मदरसा व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तभी ऐसा कदम उठा रही है। आज इस मुद्दे पर बहस करें, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रियाएं आई, किसने क्या कुछ कहा। विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि जुमे में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अज़ल से जुमे में मदरसों में छुट्टी हो रही है और इसके अलावा जुमे के कुछ फ़राइज़ हैं, वो सब बच्चे उस फ़राइज़ को अदा करते हैं। लिहाजा अगर से मदरसे की भी छुट्टी इतवार को होने लगी तो मदरसे में और सरकारी स्कूलों में फ़र्क क्या रहता है? किसी भी मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में ड्रेस कोड बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से पहचान रहे कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन का बच्चा है या हमारे मदरसे का बच्चा है या कोई बाहरी हमारे यहाँ आकर के शामिल हो गया है। बहुत अच्छी बात है अगर ड्रेस कोड लागू किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि मजहब की कोई वेशभूषा नहीं होती है। मजहब इंसानियत सिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये फैसला जो आदरणीय योगी सरकार का है, ये बच्चों के लिए, हमारे मुस्लिम समाज के दबे कुचले पिछड़े पासमादा समाज के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। हमारे समाज के बच्चे निकलकर आज मुख्य धारा से देश की जुड़ेंगे। आज उन्हें समझ में आएगा कि देश क्या है और देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, हुब्बुल वतनी क्या है। भारतीय जनता पार्टी इन असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है और अगर वो वाकई में मदरसों की हितैषी होती तो जो मदरसा शिक्षक है 5 साल से जिनका मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया, जिनको अपनी रोटी रोजी के लिए, अपने घर को पालने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारी नीयत साफ है। हम मदरसों में पढ़ने वाले उन बच्चों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, वो भी देश और समाज की मुख्य धारा में आवे। वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुसार एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे उनका भी विकास हो, ये हम चाहते हैं। सरकार की नीयत साफ है, सरकार इस रूप में काम कर रही है। मदरसे की छुट्टी है वो जुमे की बजाय हफ्ते या शनिचर या इतवार को कर दी जाए, ये बात मुझे लगता है मदरसों के ताल्लुक से सही नहीं होगी, क्योंकि मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों को कहीं ना कहीं इमामत भी करनी होती है और जुमे के फ़राइज़ भी अंजाम देने होते हैं। इसलिए मदरसों की छुट्टी के ताल्लुक से जुमे का दिन ही बेहतर रहेगा। शिक्षा को मजहबी आधार पर, जाति के आधार पर, विचार के आधार पर, पंथ के आधार पर बांटकर नहीं लिखा जाना चाहिए। एक रूपता होनी चाहिए, सबके लिए समान रूप से होनी चाहिए। शिक्षा में चाहे उनकी ड्रेस का मसला हो, चाहे छुट्टी का मसला हो, चाहे पाठ्यक्रम का मसला हो, इसमें एक रूपता होगी तो समाज समरस होगा। शिक्षा को कभी भी मजहब और धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो भी फैसला होगा आने वाले दिनों में मदरसा बोर्ड की जो बैठक होगी उसी में फैसले लिए जाएंगे और तब ये फैसला माना जाएगा क्या हमने किया। अभी तक कोई फैसला किसी किस्म का नहीं हुआ है। यह केवल कल की बैठक प्रस्ताव लेने तक, सुझाव लेने तक था। सवाल यह है कि मदरसों के आधुनिकीकरण से क्या धर्म के ठेकेदारों को अपनी दुकान बंद होने का डर सता रहा है?
अगर सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है तो इससे दिक्कत क्यों है और किसे है? अगर मुसलमान बच्चों को तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी अगर मिल जाए तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सरकार के फैसले पर अनबन हुई हो। इससे पहले आपको याद होगा कि मदरसों के सर्वे को लेकर जब सरकार ने फैसला किया था तब भी धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने छाती पीट पीट कर इसका विरोध किया था और इसके सिलसिले में विरोध के सिलसिले में कई सारी आपत्तिजनक बातें भी कही गई थी। धर्म के ठेकेदारों को अपनी दुकान चलानी है, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं? योगी सरकार के इस कदम को लेकर टाइम्स नाउ भारत की टीम मदरसे में पहुंची। सुनिए क्या किसने क्या कुछ कहा, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर हम ड्रेस पहन कर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम स्कूल आ रहे हैं। और संडे को छुट्टी का ये है कि अगर संडे को छुट्टी रखेंगे तो बाकी स्कूलों की तरह हमारा मदरसा भी स्कूल की तरह रहेगा। जो हुकूमत ने कहा दुनियावी तालीम, हम उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि दुनियावी तालीम हमारे लिए बेहतर है। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम बेहतर है। दीन के साथ दुनिया की भी तालीम हासिल की जाए और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ दुनिया की दीन की तालीम हासिल करने से इंसान दुनिया में नहीं रह पाएगा जब तक कि वह दुनिया की तालीम ना हासिल करे। इसके फैसले से बहुत ही ये फैसला सरकार ने लिया, बहुत ही अच्छा फैसला लिया। आपने सुना मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, उन्हें लगता है कि उनकी संडे को छुट्टी रहेगी, दूसरे बच्चों की तरह एक समान वो महसूस कर पाएंगे। दीन के साथ दुनिया की भी तालीम जरूरी है, इसीलिए आज की चर्चा भी जरूरी है और इसीलिए सबसे पहले वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज राष्ट्रवाद में चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला बड़ा सवाल है मदरसों में ड्रेस कोड, क्या कहीं ये आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी तो नहीं? सवाल यह भी कि योगी के फैसले पर अनबन, मदरसे आखिरकार मॉडर्न कैसे बनेंगे? मॉडर्न मदरसा किस किस को खटका और किसका ये एजेंडा है? इन सारे सवालों पर हमारी चर्चा आज की आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हाजिक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। इनके अलावा आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़ेंगे जो कि पूर्व मंत्री हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि वकील हैं। लेकिन सबसे पहले राजकुमार भाटी जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी यूपी में आप लोग सरकार की इस कवायद को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है जो प्रस्ताव आया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी लगभग 10 महीने पहले चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री चुना है। तो उन्हें अधिकार है कि वो क्या फैसले लेते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या योजनाएं लागू करते हैं, क्या नीतियां लागू करते हैं। लेकिन हमें 2 शिकायतें इस मामले में हैं। पहली शिकायत तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मदरसों की ही इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? उन्हें मदरसों से बहुत प्रेम है, उन्हें मुस्लिमों से ज्यादा प्रेम है और हमारे स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे भी तो बच्चे पढ़ते हैं, हिंदुओं के भी तो बच्चे पढ़ते हैं। वो मुसलमानों को ही आधुनिक बनाने में क्यों लगे हुए हैं? उन्हें ही मॉडर्न क्यों बनाने में लगे हुए हैं? उन्हें ही कंप्यूटर देने में क्यों लगे हुए हैं? हमारे बच्चों का भी ख्याल करना चाहिए। प्राइमरी स्कूलों से लगातार, सरकारी प्राइमरी स्कूलों से उत्तर प्रदेश से लगातार खबरें आती रहती हैं कि बच्चे झाड़ू लगाते हुए देखे गए, बच्चे बेलदारी करते हुए देखे गए, नमक से रोटी खाते हुए देखे गए और जिस पत्रकार ने दिखाया उसे जेल भेज दिया गया। दूध में पानी मिलाया जा रहा है। दलित ने मिड डे मील बना दिया, दलित महिला ने, तो हेडमास्टर ने उसे फेंक दिया और माननीय मुख्यमंत्री कोई संज्ञान नहीं लेते। आज तक ड्रेस और किताबें नहीं बंट पाई हैं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जो मिल जानी चाहिए थी जुलाई अगस्त में। टीचर कम हैं, टीचर पर्याप्त नहीं है, शिक्षा मित्र बेकार हो गए हैं, घर बैठ गए हैं, बहुत लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 69,000 शिक्षक की भर्ती जो अटकी हुई थी उसे अभी तक माननीय मुख्यमंत्री हल नहीं कर पाए। और जो मुख्यमंत्री जी का बदलने का शौक है, बदल डालूंगा, सब कुछ बदल डालूंगा, रंग बदल दूंगा, नाम बदल दूंगा, ड्रेस बदल दूंगा, इनका नाम तो मुझे लगता है कि अब बदले राम रख देना चाहिए। इनका नाम बदले राम। भाटी जी आपने अपनी चिंताएं जो गैर आखिरी वाक्य मैं ये बोलना चाहता हूं, आखिरी वाक्य बोलते पांडे जी, एक आखिरी वाक्य बोलते हुए बस खत्म कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे मदरसा के बच्चों की तो इतनी चिंता है कि उन्हें सूट पे कोट पैंट और टाई पहनाना चाहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक लुंगी से आगे नहीं बढ़ पाए। वो खुद कब सूट पहनेंगे, कब कोट पहनेंगे, कब टाई पहनेंगे? अगर टाई पहनने से ही मॉडर्न हुआ जाता है
तो हमारे मुख्यमंत्री मॉडर्न क्यों नहीं हो नहीं जाते? नहीं भाटी जी दूसरों की चिंता में क्यों पतले ठीक हुए है जा सर, रहे हैं? आपने बोला ना, भाटी जी आपने बोला, मेरी दो बातें हैं। आपने अपनी चिंता जो सरकारी प्राथमिक पाठशाला है उनको लेकर आपने जाहिर कर दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि मदरसों को मॉडर्न बनाने की सरकार की यह कोशिश पर आपकी पार्टी का समर्थन है या आप विरोध कर रहे हैं? पूरा समर्थन है, लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों को ही मॉडर्न बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? हिंदुओं ने नहीं, क्या मतलब गलती की है? मदरसों में क्या ड्रेस खता कोड की लागू है? होगा, क्या अपराध किया? मदरसों क्या में पाप ड्रेस है कोड लागू होगा हमारे और बच्चों की उसके बाद चिंता संडे क्यों को नहीं है? छुट्टी हो जाएगी, ये फैसला जब ले लिया जाएगा तो क्या मैं मानूं कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी? आप ये बिल्कुल दिल से कह रहे हैं कि ड्रेस बदलते ही मॉडर्न हो जाएंगे? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं सर वो बताइए ना, ये बात की बात है कि उससे मदरसे मॉडर्न होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद क्या समस्याएं और होंगी। मैं पूछ रहा हूं कि इन दो फैसलों पर क्या समाजवादी पार्टी अपना समर्थन देगी? मैं इसे मूर्खतापूर्ण निर्णय मानता हूं और ईर्ष्यापूर्ण निर्णय मानता हूं और काम से ध्यान हटाने का निर्णय तो ये पहले कह देते हैं ना कि ईर्ष्यापूर्ण फैसला है। हटाने के लिए उत्तर प्रदेश शिवम त्यागी ईर्ष्यापूर्ण फैसला है, विवाद इसलिए बता नहीं पा रहे कि समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाटी जी अब तो आपको अपने छोटे भाई को बोलने देना चाहिए, प्लीज मौका दे दीजिए। सर शुरुआती दौर है, सबको सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। देखिए मैं एक चीज, सबसे पहले तो मैं एक चीज का विरोध दर्ज कराना चाहता हूं कि मुस्लिम को बना दो आप एंकर, शिवम त्यागी को एंकर बना 10 मिनट बाद आया हूं, बार-बार इतनी देर आपको मैंने मौका दिया, अब शिवम त्यागी को सुन लीजिए। 3-4 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला है सर। टाइम तय करेंगे कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, शिवम त्यागी तय करेंगे। मैं तय कर रहा हूं और मैंने शिवम त्यागी को कहा कि वो बोले। भाटी जी अब आप प्लीज चुप रहिए और उनको सुनिए सर। इन्हें हटाओ, इन्हें बुलाओ। भाटी जी प्लीज सर सुनिए। अरे हम शिवम त्यागी, भाटी जी मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी थोड़ी ना है आपसे, मेरी कौन सी जमीन बट रही है आपसे? आप मेरे ऊपर क्यों इतना एक्सट्रीम हो रहे हैं? मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये कि मुस्लिम तुष्टिकरण में धसी हुई समाजवादी पार्टी और उनके प्रवक्ता राजकुमार भाटी को ड्रेस अगर अलाउ कर दी जाती है मदरसे में तो ये एक बहुत ही गलत निर्णय निकला लगता है। ये बहुत ही कैसा निर्णय बताया उन्होंने? एक्सट्रीम निर्णय बताया और बताया कि ये कुछ नहीं है, बस परेशान करने वाला एक मामला है। ये अपने आप में इनकी मानसिकता बताता है। दूसरी तरफ इस देश के सूबे के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के भगवा से इनको इतना दर्द है, ये उनको कहते हैं कि वो सूट कोट टाई कब पहनेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति आपने इस उम्र तक आते आते इतनी तो पढ़ ही ली होगी कि जब एक संत भगवा धारण करता है तो उसकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। लेकिन आपका भगवा से नफरत करना बहुत जायज है क्योंकि आपका प्यार किसी और तरफ है। अब आगे आता हूं, इन्होंने बार बार कहा कि मदरसों को ही क्यों बीच में, अभी तो देखिए अभी तो शुरुआत में आप ऐसे ऐसे बोले जा रहे थे, मुझे बोलने भी नहीं देंगे क्या? भाटी जी अब बोलने दीजिए ना प्लीज। दूसरी एक और बात यह भी है कि ये कहते हैं कि मदरसे से इतना प्रेम क्यों है? मदरसे से प्रेम इसलिए है सर कि इस देश में जो सरकारें रही, इस देश में सरकारों ने, आप जैसी पार्टियों ने, केंद्र में कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मुस्लिमों का वोट तो ले लिया, लेकिन जब उनकी मॉडर्नाइजेशन की बात आई, जब उनकी शिक्षा की बात आई, जब उनके स्वास्थ्य की बात आई, जब बेहतर व्यवस्था की बात आई, तो आपने उनको सिर्फ ठेंगा दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि आप लोगों ने, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे राज्य में आप जैसे लोग हो, जो भर भर के मुसलमानों से वोट तो लेते थे, लेकिन उनकी हालत दलितों से भी बदतर है। ये आप ही की सरकारों की रिपोर्ट्स बताती हैं। जब स्थिति ऐसी है तो उसका आधार सबसे पहले क्या होता है? शिक्षा। मुझे लगता है शिक्षा के स्तर पर यह चीजें होनी ही चाहिए। और जहां तक बात ड्रेस और तमाम चीजों की है, मैं तो कहता हूं बेहद आवश्यक है। स्कूल में जाते हुए बच्चे स्कूल में जाते हुए लगने चाहिए। तमाम चीजों की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी थ्रेट भी एक विषय है, सबको ध्यान में रखते हुए इसको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मेहरदीन रंगरेज भाई, आपको यह फैसला सरकार का कैसा लगता है? अभी फैसला हालांकि नहीं लिया गया, सिर्फ प्रस्ताव है। मॉडर्न बनाने की कवायद स्कूली ड्रेस और संडे को छुट्टी मदरसों में। देखिए हम तो इस प्रस्ताव को बिल्कुल भी इसे सिरे से खारिज करते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, इतनी चिंता उन्हें मदरसों की और वक्फ संपत्तियों की, इतनी चिंता वो मठों की, मंदिरों की, आश्रमों की चिंता कर लें योगी जी। उन्हें सारी चीजों में सब मुसलमानों को ही टारगेट करना है। ये दिखाना है कि हमें 2024 की तैयारी पहले से शुरू कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से बार बार मदरसों पर सवाल उठाए जाते हैं कि वहां पे आतंकी पढ़ाई जाती है। नहीं, मैंने आपने रंगरेज भाई आपने ये कहा कि आप विरोध कर रहे हैं, तो मुझे वजह गिनाइए सर, विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए? क्यों संडे को छुट्टी नहीं होनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वहां पर सिर्फ 4% मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं। वो जो है ना, वो वकील नहीं बनना चाहते, ना ही वो जज बनना चाहते। ना उन बच्चों ने आपको आकर बताया है कि वो वहां बैठकर बात कर रहे हैं?
आप उन बच्चों से मिलकर आए, उन बच्चों से पूछ कर आया, आप उन बच्चों से पूछ कर आए क्या, उन बच्चों से बात की है क्या? हमारे सुनिए मेहरदीन अंग्रेज, हमारे रिपोर्टर गए उन मदरसों में, वहां पर बच्चों से बातचीत की है। और शुरुआत में अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मैं ओपनिंग दूं और जो बाइट सुनाई जाए, सर बड़ा ध्यान से सुनिए। हमने उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से पूछा है, उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि दूसरे स्कूलों के बच्चों जैसा महसूस करें, उन्हें एहसास हो कि स्कूल जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि ड्रेस कोड हो। उन बच्चों ने हमें बताया है। आप दिखाते नहीं हो। आप कितने मदरसे में गए हो, दिखाओ सबका, एक मदरसे का दिखा। आप कितने मदरसे में गए मेहरदीन अंग्रेज? अरे मैं तो चले जाता हूँ, 100 मदरसे चले। उन बच्चों से आपने बातचीत की है? उन बच्चों से आपने बातचीत की है कि उन्हें ड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए, उन्हें संडे को छुट्टी चाहिए कि फ्राइडे को छुट्टी चाहिए? आपने पूछा है क्या? नहीं चाहिए संडे की छुट्टी। आपने पूछा है क्या? हमें संडे की छुट्टी चाहिए। ठीक है, हमने मानते सरकार का फैसला किसी तरीके से भी इसको। ठीक है। मौलाना एजाज अतहर, जो मेहरदीन अंग्रेज ने कहा, शुरुआत में तो हमने बच्चों की बातें सुनाई, उन बच्चों ने कहा कि हमें संडे को छुट्टी चाहिए, स्कूली ड्रेस चाहिए ताकि लगे कि हम स्कूल में जा रहे हैं। एक बच्चे ने कहा भाई, अरे यार भाई, अरे सुनिए ना मेहरदीन अंग्रेज, मौलाना एजाज अतहर आपका नाम नहीं है, मौलाना एजाज अतहर आपका नाम नहीं है, इसलिए सुनिए, जब आपका नाम लिया जाए तो जवाब दीजिएगा, ठीक है? आपकी ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। आपने नहीं, आपका भी रवैया ठीक नहीं है सर। जब दूसरों का नाम लिया जाए तो बीच में आ जाइए, इसलिए अभी वक्त है मौलाना एजाज अतहर के बोलने का, उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ देखिए, जहाँ तक के यूपी गवर्नमेंट और यूपी के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी हैं, उनका ये फैसला कि हम मदरसों को आधुनिक करना चाहते हैं, ये बड़ा अच्छा है। देखिए, तालीम के मैदान में चाहे वो मदरसे की शिक्षा हो या स्कूल या कॉलेज की शिक्षा हो, अगर शिक्षा में सुधार हो रहा है, शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ किसी को बोलना नहीं चाहिए। अगर कंप्यूटर की शिक्षा, अगर मॉडर्न एजुकेशन, अगर साइंस की एजुकेशन भी दी जा रही है, तो इसमें हमारे ख्याल में कोई नुकसान नहीं है। अगर मदरसे के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जा रही है, इसके अंदर तो कोई हर्ज नहीं है। और जहां तक के दूसरी बात, देखिए एक मिनट, अगर दूसरी बात यहाँ तक के ड्रेस कोड की मैंने सुनी, ड्रेस कोड को लागू होने में कोई नुकसान हर्ज की बात नहीं है। कॉलेजेस में, स्कूलों में ड्रेस कोड होता है, बच्चे खास किस्म का जो जिस स्कूल का, कॉलेज का ड्रेस है, यूनिवर्सिटी में है, वो पहन करके आते हैं और उससे उनकी वहां की पहचान होती है। तो ड्रेस कोड अगर लागू हो रहा है, तो ड्रेस कोड लागू होने में कोई कबाहत नहीं है। यहाँ के ऊपर कोई किसी को ना ऊंचा कर देगा, ना कोई नीचा कर देगा, ना किसी के हितों का वो खत्म हो जाएंगे, किसी के अधिकार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इसकी मैं पूरी तरीके से तायीद करता हूँ कि आधुनिक जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन जरूर दी जाना चाहिए। चलिए मेहरदीन अंग्रेज, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मौलाना एजाज अतहर एक मुस्लिम होकर अगर समर्थन कर रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है बहुत ज्यादा। चलिए जवाब आप बाद में दीजिए। अरे आप तय करेंगे कि वो गलत है या सही है। मौलाना एजाज अतहर वो बोलेंगे जो आप चाहते हैं। मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है उसे ना पढ़ाया जाए, मदरसे में जो तालीम दी जा रही है वही तालीम दी जाए, तो कोर्स है वो कोर्स पढ़ाया जाए, मगर उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी अगर दी जा रही है, कंप्यूटर की शिक्षा नॉलेज भी अगर दी जा रही है, साइंस की नॉलेज दी जा रही है, क्या है योगी की सरकार से आज से 1400 साल पहले प्रॉफिट ऑफ इस्लाम रसूलुल्लाह ने कहा था कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फरीजा है, ड्यूटी है। नहीं, लेकिन हाजिक भाई, मेहरदीन अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि उन मदरसों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए। वो चाहते हैं, वो 4% बच्चों ने इन्हें अधिकार दे दिया कि मेहरदीन अंग्रेज तय करें कि वो मौलवी ही बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनना मना है उनके लिए, इसीलिए इस आधुनिकीकरण का विरोध कर रहे हैं। हाजिक खान। राकेश जी, बात यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो तादाद है उसके एतबार से 4% लोग एजुकेशन में मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 1.5% मदरस 1.5% एजुकेशन से हैं, मॉडर्न एजुकेशन से, और 2.5% मदारिस से। ये 4% टोटल बच्चे पढ़ते हैं हिंदुस्तान के मदारिस और स्कूल में। 96% लोग, जो 94% लोग, 96% लोग जो मदरसों से बाहर, स्कूल से बाहर हैं। सरकार की अगर नीयत अच्छी है, नीति अच्छी है, अपने देश के लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको उन इलाकों में जहां मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं है वहां खोलना चाहिए।
हमें उस पर कोई एतराज नहीं। रही ड्रेस कोड की बात, बार बार कह रहे हैं, अतर साहब कह रहे हैं कितनी जानकारी है मुझे नहीं मालूम, शहबाज साहब कह रहे हैं कितनी जानकारी है। जो मदरसे में 1.5% बच्चे पढ़ते हैं वो ज़कात फितरा उससे पढ़ते हैं, उनके पास अपना पैसा नहीं होता। मॉडर्न जो अच्छे मुसलमान हैं जिनके पास पैसा है वो अपने मॉडर्न स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बच्चे, और ये यतीम मिस्कीन परेशान जिनके घर पे खाना तो और खुश होना चाहिए कि अगर सरकार कोई ड्रेस नहीं दे रही, सरकार ड्रेस नहीं दे रही, बच्चों को अपने पास से ड्रेस लाना होगा। ड्रेस कोड लागू तो सरकार ड्रेस भी दे दे। मेरी बात, सरकार की जिम्मेदारी बनती है देश के नागरिक को क्या क्या करना है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन असल बात यह है कि 4% से 96% जो लोग बच्चे मुसलमान इधर उधर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको एजुकेटेड बनाया जाए तो हमारे प्रदेश का भी विकास होगा, देश का भी विकास भाई होगा। मुझे एक चीज नहीं समझ में आई अभी तक कि आप ड्रेस कोड का विरोध कर रहे हैं या इसलिए इस फैसले का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन बच्चों के पास पैसा नहीं है ड्रेस खरीदने के लिए? इसलिए कि उनकी माली हालत नहीं है। वो ड्रेस कोड का समर्थन कर रहे हैं। ड्रेस कोड अगर सरकार लागू कर रही है, सारे स्कूलों में लागू है, तो वहां भी हो सकता है, लेकिन उसकी मतलब समर्थन कर रहे हैं ना, उसका पैसा कौन देगा? ये पैसे की बात बाद में, क्यों पहले नहीं समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? जो आदमी खाने के लिए नहीं है, जिसके घर पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो बच्चों को अपने नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि ड्रेस स्कूल भेज देता, नहीं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। हाजी भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। एक तो ड्रेस कोड का आप समर्थन कर रहे हैं कि उसके विरोध में है? ड्रेस कोड और जो है वो स्कूलों की नियम है, उसके होना चाहिए, कोई नहीं, हमें उसका विरोध नहीं। ठीक है, लेकिन आप बताइए फ्राइडे नहीं वो बात की बात है, वो माली हालत नहीं वो एक सवाल है कि अगर उन बच्चों के पास पैसा नहीं है तो कैसे वो खरीदे? क्या प्राइमरी स्कूलों में क्या बिल्कुल प्राइमरी स्कूलों में जैसे ड्रेस दिया जाता है क्या वहां पर दिया जाए? स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही, अपने स्कूलों में लेटरिन नहीं बनवा पा रही सरकार, दूसरे मदारिस के। हाजिक भाई छोड़िए ना, कितने प्राइमरी स्कूलों में आप जाकर होकर आए होंगे, मैं पूछूंगा, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए आपने ड्रेस कोड का विरोध नहीं किया, अब मुझे एक बात बताइए, फ्राइडे की जगह संडे को छुट्टी? देखिए फ्राइडे को संडे में इतना फर्क है कि जब से ये इस्लाम आया है 1400 साल से फ्राइडे की छुट्टी चली आ रही है, क्योंकि 2 घंटे फ्राइडे में मस्जिद में जाना, गुस्ल करना, तैयार होना, नमाज के लिए जाना, इसमें जाना, तो 2 घंटे का इसमें टाइम चाहिए तो वो 2 घंटे के अलावा भी टाइमिंग रखी जा सकती है? मतलब नहीं रखी जा सकती संडे में। हमारे यहाँ संडे में सरकारी छुट्टी है और मदारिस की छुट्टी इसलिए की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ संडे को छुट्टी हो जाए, फ्राइडे को जो मस्जिद जाने का समय है उसके अलावा मदरसों की टाइमिंग रख दी जाए। उसमें तो आपने कहा ना कि 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं सर उसमें। हाँ तो उन 2 घंटों के अलावा भी तो नमाज पढ़ना नहीं, उन 2 घंटों के अलावा भी तो स्कूल की टाइमिंग रखी जा सकती है। अजान और नमाज में 1.5 घंटा तो सिर्फ नमाज में लगता है। मैं ठीक है, मैं कह रहा हूं उन 2 घंटों को निकाल दीजिए सर, उन 2 घंटों के अलावा भी तो उन मदरसों की टाइमिंग रखी जा सकती है। सर ये इंतजामिया मदारिस हैं और सरकार के बीच में तय होना चाहिए, सरकार बताएगी, इंतजामिया बताएगी। मतलब फ्राइडे की जगह अगर संडे को छुट्टी हो तो भी आपको एतराज नहीं है? बताएगी कि हमारा क्या तो आपको एतराज नहीं है ना सर? हमें किसी भी सरकार की नियत अच्छी हो, हमें किसी बात पर दिलों में आग लगों पर गुलाब। तो आपको क्या लग रहा है नियत अच्छी है या बुरी है? नकाब रखते नहीं हाजिक भाई, नियत अच्छी है या बुरी है? अरे नियत अच्छी है या बुरी है सरकार की? मैं ये कह रहा हूँ सरकार अपने स्कूलों में नहीं कर पा रही, ड्रेस कोड अपने स्कूल में नहीं कर पा रही, खाना नहीं दे पा रही, मिड डे मील क्यों नहीं दे रही। हिंदू टीचर जो मदारिस में है, हिंदू मैं देख रहा था। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आपको सरकार की नियत अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है? मंत्र पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि योगी सरकार ने 5 साल से मदारिस की तनख्वाह नहीं दी, उसमें हिंदू तमाम टीचर पढ़ा रहे। मदारिस के बच्चे 1200 बच्चे CPMT में आए इस साल, आपके माध्यम से किसी भी मठ स्कूल के नहीं आए होंगे। 1200 बच्चे मदारिस में CPMT करके डॉक्टर बनेंगे, IAS बनने मदारिस के बच्चे। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ छुट्टी शुक्रवार की होनी चाहिए या रविवार की, सीधा सा सवाल। शुक्रवार की छुट्टी मुसलमानों के मदारिस के एतबार से उनके मदारिस। नहीं संडे को होती है तो आपको दिक्कत है? सर प्लीज रिक्वेस्ट है, संडे को होती है तो दिक्कत है? संडे में तो 3 घंटे 4 घंटे में छुट्टी दिलवाओ, हो जाएगी छुट्टी, उसमें क्या? नमाज की तो जरूरत है। अगर 4% के लिए हाजिक खान यहां पर शुक्रवार की छुट्टी की मांग करते हैं तो मैं भी बाकी के 90% के हिसाब से, क्योंकि सबके अपने अपने अधिकार हैं, सोमवार की पूजा करने वालों को, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको सोमवार की छुट्टी चाहिए, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको फिर तो स्कूलिंग सिस्टम को खत्म कर दीजिए ना। हर दिन किसी का है, हर दिन किसी का है शिवम त्यागी, हर दिन किसी का है, किसी की पूजा होती है देवता की, हर दिन छुट्टी कर दीजिए। स्कूलिंग व्यवस्था को खत्म कर दीजिए सर, पढ़ाई ना हो इस देश में। 14 साल से हो रही है, 1450 पूजा करते हैं उनको शनिवार की छुट्टी चाहिए, तो पूरे हफ्ते छुट्टी चाहिए। फिर तो भैया
ये काम आप होगा ही वाल्मीकि की नहीं। छुट्टी करो और 4% के लिए अलग से छुट्टी तमाम चाहिए छुट्टी होती है हिंदुस्तान में और 90% को नहीं चाहिए अपने हिसाब से, ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। और बाकी सब त्योहारों पे भी होती है, बाकी सब त्योहारों पे भी होती है, ईद पे भी होती है, तो बस तो फिर लेकिन 4% के लिए हर रविवार हटा के शुक्रवार नहीं हो सकती ना। साल से हो रही है। हाँ तो होगी। आज मांग कर रहे हो, सुनिए, ना यहाँ शरिया है, ना यहाँ शरिया है, ना यहाँ इस्लामिक रिपब्लिक है। जहां 1400 साल से होता होगा उसका सम्मान है, लेकिन यहाँ पर समान नागरिक। चलिए मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं, हो गया हाजी खान और शिवम त्यागी हो गया सर, इस स्टूडियो में आप हैं, ठीक है। मेहरदीन रंगरेज 200 में हो रही होगी, यहाँ ठीक है 200 नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, हो गया शिवम त्यागी, हाजी खान रुक जाइए, हाजी खान रुक जाइए। मेहरदीन रंगरेज, देखिए पैनल पर 2 लोग हैं, हाजी खान और इनके अलावा मौलाना एजाज अतर, इन दोनों ने कह दिया कि ड्रेस कोड लागू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाजी खान की एक चिंता जरूर है कि फ्राइडे को जो मस्जिद जाने का समय है उसका क्या होगा, तो मैंने कहा क्यों ना उसकी टाइमिंग, उस दिन मदरसों की टाइमिंग ऊपर नीचे रखी जा सकती है। अभी ठंड बढ़ रही है, देखिए सर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि स्कूलों की टाइमिंग बदल दी जाए, तो वैसे फ्राइडे के लिए टाइमिंग तय की जा सकती है। देखिए राकेश भाई, इनकी जो हमारे हाजी खान साहब हैं और जो अतर साहब हैं, उनकी राय से मेरी राय बिल्कुल अलग है। मेरा कहना यह है कि मुसलमान जो भी है वो मुसलमान फ्राइडे के दिन ही को जो है 1400 साल से छुट्टी जो है उनकी होती आ रही है और वो अपना करते आ रहे हैं। तो आज सरकार का कोई इसमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई किसी तरीके का कोई राइट नहीं बनता, ये हमारा संवैधानिक अधिकार। और मैं आपको अरे मेहरुद्दीन भाई, मेहरुद्दीन भाई, सुनिए मेहरुद्दीन भाई, सुनो सुन तो लीजिए 10 सेकंड। 5000 साल से शिव भक्त सोमवार को व्रत रखता आ रहा है, अब उस 5000 साल वाले को सोमवार की छुट्टी देनी चाहिए क्या? 5000 बताइए, 5000 साल से हुई नहीं, हनुमान भगवान के लिए व्रत रखता है, तो क्या उसको भी छुट्टी दें? एक मेरा सवाल है शिवम त्यागी, हाजी खान 1 मिनट रुक जाइए, शिवम रुक जाइए सर, ये कानून की बात है। शिवम 1 मिनट रुक जाइए। अरे मेहरदीन रंगरेज एक बात बताइए, एक सिस्टम में आने में क्या दिक्कत है सर? अगर मॉडर्नाइजेशन की बात है, सरकार सबको एक सिस्टम में लाना चाहती है, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो जाती है? अरे मॉडर्न बनाइए ना, हम कह रहे हैं ना स्कूलों को मॉडर्न बनाइए, आप मदरसों को क्यों? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है क्या? उनका भविष्य नहीं है क्या? या आपने तय कर दिया है कि अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने देंगे? आपने तय कर दिया है कि उन्हें सिर्फ मौलवी बनाएंगे? मदरसों की छुट्टी, मदरसों का सर्वे, वोट सर्वे, ये सरकार तो मुझे लगता है सिर्फ मुसलमानों का ही सारा काम करना चाहती है और वोट लेना चाहती है। हिंदू भाइयों को समझना पड़ेगा। नहीं, दिक्कत नियम में आने से है रंगरेज भाई, दिक्कत नियम में आने से है। कितने मदरसे इल्लीगल हैं, कितने मदरसे अवैध पाए गए सर्वे में? आप चाहते ही नहीं है कि नियमों के दायरे में बात कर रहे हैं, आप अपने लिए एक अलग कानून चाहते हैं, अलग संविधान चाहते हैं। नहीं, ये नियम में धर्म चाहते हैं, धर्म नियम भी धर्म के हिसाब से बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे बनता आया शिवम जी, क्यों बनते आया है? फिर तो मैं भी मांग करता हूँ, हर रोज जो व्रत रख रहा है हिंदू उसको भी छुट्टी चाहिए। हर सिख जो जाता है गुरुद्वारा उसको जिस समय पे छुट्टी जिस दिन होनी चाहिए वो उसी दिन होनी चाहिए। क्रिश्चियन किस दिन सबसे ज्यादा चर्च होते हैं उस दिन छुट्टी होनी चाहिए। ऐसे तो पढ़ लिए हमारे बच्चे, ऐसे तो पढ़ लिए, जब सबको अपने हिसाब से छुट्टी चाहिए होगी। तो यहाँ कानून की बात हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही है। मदरसे में जो 2 घंटे लगते हैं शुक्रवार को वो लगे, उससे पहले या बाद में करने कोई बात नहीं। संडे में सबकी छुट्टी होती है, संडे में ही होगी। चर्चा होगी, बात की बात है। फिलहाल ये बताओ महंगाई पर बात क्यों नहीं कर रहे? अरे मेहरदीन रंगरेज, आज बात मदरसों पर हो रही है तो आप महंगाई पर चर्चा करेंगे। जब महंगाई पर हम चर्चा करते हैं उस दिन आप नहीं बोल पाते हैं। आप सारे तर्क नहीं सुनिए, आप सारे तर्क देंगे लेकिन खुले दिल से ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे मॉडर्न बन जाएं, मदरसे मॉडर्न बन जाएं, वहां पर आधुनिक शिक्षा हो जाए, वहां पर कट्टरता हावी ना हो। आप ये स्वीकार नहीं कर सकते खुले मन से। पंडित जी जो मदरसे चल रहे हैं जिनमें शिक्षा क्या है, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही 5 साल से। अरे तो तनख्वाह की मांग कीजिए ना, तनख्वाह की मांग कीजिए। मौलाना एजाज अतर, ठीक है मौलाना एजाज अतर, मौलाना एजाज अतर, क्या आपको लगता नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन जितना ज्यादा होगा, अगर ड्रेस कोड आएगा, एक नियम में बंधेंगे, नए टीचर्स वहां पर पहुंचेंगे, तो जो कट्टरता है वो कम होगी? देखिए हम तो ये नहीं मानते हैं, कट्टरता की देखिए बात नहीं है। यहाँ के ऊपर मदरसे में भी एक तालीम दी जाती है, स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। जो जिस लाइन टीचिंग लाइन का एजुकेशन तालीम देने का मदरसा या कॉलेज होगा वहां इसकी तालीम दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की तालीम दी जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की तालीम होती है, कानून के कॉलेज में कानून पढ़ाया जाता है।
वैसे ही मदरसे में मजहब की शिक्षा दी जाती है। इसके अंदर कट्टरता का सवाल नहीं पैदा होता, नंबर एक। नंबर दो बात यह है, नहीं, ये बात मौलाना एजाज अतर मैंने इसलिए कही है, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। ये बातें मैंने इसलिए कही है क्योंकि कई सारी घटनाएं ऐसी आई जिसका जिक्र पहले भी यहां पर किया गया कि कई सारी गैर कानूनी गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां मदरसों के इर्द गिर्द पाई गई। मैं कुछ उदाहरण लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चला भी रहा हूं। असम में कई मदरसों पर कार्रवाई हुई, यूपी में कई मदरसों। आप देखिए एक बात भाई साहब, आप एक दो मदरसों का तो 4 मदरसों का अगर इस तरह की आप कोई उदाहरण पेश कर रहे हैं तो उसको मिसाल बना करके पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। नहीं, मैं सभी मदरसों को निशाना नहीं बना रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कहीं से सर कट्टरता की गुंजाइश है उसको खत्म कर दिया जाए। हम ऐसी व्यवस्था बना दें कि वहां कट्टरता ना पले बढ़े। देखिए, कट्टर तो मदरसों में नहीं पड़ती है, और आप मदरसे देख लीजिए, वहां के ऊपर सीधे सीधे मजहब की तालीम दी जाती है, और हम इसका पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं कि उसमें आधुनिक एजुकेशन दी जाना चाहिए है, मॉडर्न शिक्षा दी जाना चाहिए है। इसलिए कि जो जमाने की तेज रफ्तार है, इस तेज रफ्तार जमाने में वही दौड़ सकता है। नहीं रंगरेज, लेकिन मेहरदीन रंगरेज कह रहे हैं मौलाना एजाज अतर, उन्हें ये तेज रफ्तार नहीं चाहिए। वो 4% बच्चों ने इनको लाइसेंस दे दिया है कि ये तय कर दे कि वो सिर्फ मौलवी बनेंगे। देखिए, मौलवी बनने का यह मतलब नहीं है कि वो सिर्फ उसका दिमाग बिल्कुल कुंद हो, उसको कुछ जाने दहने बाएं दुनिया के बारे में कुछ मालूम ही ना हो। और ये बहुत गलत बात है। मैं इंसाफ से ये बात कहना चाहता हूं। ये कौन सी बात है कि जो सबसे कमजोर है, जो सबसे वीक है, उसी को आप मदरसे में डाल रहे हैं। होशियार बच्चों को, ब्रिलियंट बच्चों को, ज़हीन बच्चों को, उनको मदरसे में क्यों नहीं डालते आप? आपके अगर 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो जो अच्छे बच्चे हैं आपने उनको अंग्रेजी तालीम में डाल दिया, और जो वीक बच्चा है उसको आपने मदरसे में लाकर ठीक है, मेहरदीन रंगरेज इनका जवाब दीजिए, फिर भाटी जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पांडे जी, कोई भी बच्चे को, बच्चों में माँ बाप को फर्क नहीं करते। बच्चे मौलवी बनना है, हाफिज बनना है, कुरान पढ़नी है, गरीब है, खाने के लिए नहीं है, खुला नहीं है, फीस के लिए पैसे नहीं है, लाके मदरसे में डाल दिया। नहीं, एक एक कर बोलिए मौलाना एजाज सुन लीजिए मेहरदीन रंगरेज को उनकी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, सुन लीजिए सर, मेहरदीन रंगरेज को सुन लीजिए। हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत मदरसों ने ऐसे हिंदुस्तान के नहीं, ऐसे नहीं होगा सर, एक एक करके बोले। मौलाना एजाज अतर, 1 मिनट आप शांत हो जाए। मौलाना एजाज अतर प्लीज, सर प्लीज शांत हो जाइए। मदरसों के बाद भी एक एक करके बोलिए, वरना देश की जनता को नहीं समझ में आएगा। पढ़ाया जाता है, 10वीं तक की तालीम भी दी जाती है। देखिए, मेरा मानना है सरकार की नीयत बिल्कुल उनकी ठीक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मठों का, आश्रमों का, सत्संगों का, इनमें भी जाकर उनका भी ड्रेस कोड, उनकी भी सारी चीजें बदलिए। हिंदू भाइयों का भी फायदा पहुंचाइए। स्कूलों में शराब पकड़ी जाती है, यूपी में भ्रष्टाचारी इतने घूम रहे हैं, यहाँ पर बलात्कारी घूम रहे हैं, ठोक देने की राजनीति चल रही है यहाँ पर। नहीं, चर्चा नहीं हो रही। मैं आपसे मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पर पूछूंगा, तो आप जो है दूसरे अपराधों पर सरकार क्यों नहीं काम कर रही है, एक्शन कर रही है, आप उसकी बात करेंगे। लेकिन आप इस पर सहमत नहीं होंगे कि सरकार की नीयत ठीक है। भाटी जी, क्यों आप लोगों को लग रहा है सर सरकार की नीयत खराब है? हमने कब कहा नीयत खराब है? हम तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की ही चिंता क्यों है, मदरसों की ही चिंता क्यों है? तो आपको तो खुश होना, तो इस पर तो आप लोगों को और ज्यादा खुश होना चाहिए। नहीं, हमें अपने बच्चों की चिंता ना करें, हिंदुओं की चिंता छोड़ दें हम। कमाल है पांडे जी। और सुनिए, हमारे कान पक गए भाषण सुनते सुनते भाजपा प्रवक्ताओं के, भाजपा नेताओं के, कि पहले की सरकारों ने मुसलमानों को बढ़ावा दिया, मुसलमानों के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए पॉलिसी बनाई, मुसलमानों के लिए नीतियां बनाई, उन्हें आगे बढ़ाया। आज शिवम त्यागी कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। आज इन्हें वो याद आ रही है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अब इनकी कौन सी बात हम ठीक माने? पहले वाली ठीक माने या ये ठीक माने? तो ये अवसरवादी लोग हैं, दोगले लोग हैं, दो तरह की नहीं, ऐसे शब्द नहीं, इन्हें जैसा नहीं भाटी जी, ऐसे शब्द प्लीज टेलीविजन पर नहीं, प्लीज। शिवम त्यागी, मुसलमानों की ज्यादा सोच रही है, इस बात से दिक्कत है भाटी जी को। नहीं है, देखिए कोई शब्द असंसदीय नहीं है जो मैंने बोले। नहीं, बिल्कुल एक शब्द आपने असंसदीय बोला है सर, मैं नहीं एंडोर्स करूंगा सर, प्लीज। ठीक है, चलिए शिवम त्यागी। देखिए भाटी जी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ फर्क क्या है। एक होता है, अरे प्लीज भाटी जी, अगर मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पर क्या जाएगा वो मैं तय करूंगा ना सर।
मुझे ये शब्द नहीं ठीक लग रहा है, अवॉइड करिए प्लीज। नहीं शिवम त्यागी। थैंक यू भाटी जी। ठीक है, हर आपको लड़ाई में ठीक सींग लगा, हिल जाना ना जरूरी होता है क्या? रुक जाइए ना जरा थोड़ा, मैं कोई ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा, आपको रुक तो जाइए प्लीज। पहले तो आप इन्हें चुप करिए या अपने नंबर पे बोलें। मैं अपने ही नंबर पे बोल रहा मैंने हूं, मेरा शिवम नाम त्यागी नहीं को ही लिया बोला उन्होंने। बोलने के लिए। भाटी जी आपकी बात का मैं जवाब ले रहा हूं उनसे। नहीं है? आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। मैंने शिवम त्यागी को बोला बोलने के लिए। पांडे जी भेदभाव करते हैं। अरे कोई भेदभाव नहीं करते हैं सर। शुरुआत नहीं, एक दो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर, ये पुराना आरोप है आपका। मैंने शुरुआत आपसे की, 5 मिनट आपने शुरुआत में नॉन स्टॉप बोला सर, आपके पास में रहा, फिर आपके ही पास हूं, आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। तो इस तरीके की बातें मत करिए सर। फिर आप मुझे छोड़ गए। अरे सर, तो बाकी 5 मेहमान भी है ना। आपने मुझे छोड़ दिया। राजकुमार भाटी आखिर कर देंगे डिबेट का। ये खेल आप खेलते हैं। नहीं राजकुमार भाटी जी, देखिए 5 मेहमान है सर, सबके पास सबको टाइम देना होता है। ठीक है, सुन लीजिए, इनकी जो बात गलत लगेगी आप जवाब दीजिएगा। शिवम त्यागी। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजनीति हो, चाहे परिवार हो, चाहे पार्टी हो, चाहे प्रवक्ता हो, जैसे उत्तर प्रदेश में 90 के बाद से 92 के बाद से घर के अलावा इनको कहीं अध्यक्ष नहीं मिला, ऐसे इनके प्रवक्ता को भी लगता है कि बस सारा टाइम मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो परिवार वाली पार्टी का ही प्रवक्ता हूं। खैर, मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि फर्क क्या है, एक आम मुसलमान जिसको रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके लिए शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, लेकिन एक गुंडा, एक हत्यारा जो कवाल गांव में गौरव सचिन की हत्या में लिप्त हो, उस गुंडे को हवाई जहाज विशेष विमान में बिठाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाएं, ये फर्क है। एक आदमी, एक गरीब का बच्चा जो मुसलमान है, उसको पढ़ाई, बेहतर सुरक्षा व्यवस्थाएं मिले, लेकिन एक व्यक्ति जिस पर 300 से ज्यादा मुकदमे हो, जिस पर तमाम तरह की चीजें हो, जो ये कहता हो कि ऊपर अल्लाह और नीचे आजम खान, सिर्फ 2 ही लोग हैं जो तुम्हारी सुनेंगे, जिसकी आज सदस्यता भी रद्द हो गई हो, सिर्फ उसको बढ़ाना, मतलब इस तरह के लोगों को बढ़ाना। नहीं, उन्हें इस बात से दिक्कत है कि भाजपा मुसलमानों की क्यों सोच रही है। वो तो हिंदुवादी पार्टी है, हिंदुओं की सोच है, वो ये कहना चाह रहे हैं। जिसने 7 किसान मार दिया। क्या बोला आपने? होम मिनिस्टर जो है टैनी के बच्चे बेटे के बारे में क्या कहेंगे? कहां है वो? एक मिनट रुक जाइए ना। होम मिनिस्टर कांग्रेस ने 10 फांसी चढ़ा दे उनको। कांग्रेस ने ऐसे 10 मिनट करा दिए। कमाल बात हो गई है। अरे कमाल बात हो गई। बात पे करा दिया। आजम खान की सदस्यता रद्द हो चुकी है, चुप रहिए। और ये मैंने कन्विक्ट नहीं किया, ये कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। कोर्ट पर सवाल मत उठाइए, कोर्ट पर सवाल मत उठाइए। पार्टी ने हर हिंदू मुसलमान को दिया। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने आपने समाजवादी के प्रवक्ता तो बैठे हैं जौहर यूनिवर्सिटी इस बात की शहादत है। कौन सी? 120 साल बाद यूनिवर्सिटी बनी थी मोहम्मद अली जौहर, वो समाजवादी के दौर में ही बनी थी। लोगों की जमीनें लूट के, पड़ोसियों की जमीनें कब्जा के, आज नहीं, वो आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी वो ढहा दिया उसकी दीवारें ढहा दी उसकी पुलिस ने। सरकार ने, अगर वो इतने पाक साफ थे तो आज वो बाहर क्यों हैं? उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द क्यों है? अगर वो अच्छे हैं तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द क्यों हो गई? सीधा जवाब बता दीजिए। ठीक है, लाचार ठीक है, प्लीज, अरे प्लीज नहीं, आजम खान की नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। हाजी खान प्लीज रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। हाजी खान प्लीज रुकिए। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर चर्चा नहीं हो रही है। ये मदरसे के मॉडर्नाइज होने से आपको डर इसीलिए है कि अगर मदरसा मॉडर्नाइज हो गया तो आप जैसे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। मुसलमान बच्चा इनकी सुनेगा नहीं, इसलिए इनको डर है। गोली नहीं चलती। राजकुमार भाटी जी कुछ बोल रहे थे। ठीक है, अरे रुकिए सर, हो गया, प्लीज महंगी कर दी। प्लीज रुक जाइए, मुझे आवाज बंद करवाने पर मजबूर मत किया करिए। राजकुमार भाटी जी आ रहा हूं मेहरदीन आपके पास। राजकुमार भाटी जी देखिए, राकेश पांडे जी, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म है। आपकी डिबेट में हमारे साथ अन्याय होता है, आप पूरी डिबेट की रिकॉर्डिंग बाद में सुनना। आधे समय शिवम त्यागी बोले हैं और सबके बीच में बोले हैं, सबको धमकाया है, सबके खिलाफ अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं। अभी पता नहीं क्या गाली गलौज कर रहे थे। इस अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा, चाहे आप सुने या नहीं, बिल्कुल सुनेंगे सर, इसीलिए मैं तुरंत आपके पास आया। जो मैं कहना चाह रहा हूं, तुरंत आपके पास आया। अभी इन्होंने कहा, हाँ, चलो आपका धन्यवाद इसके लिए। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा, पहले तो कह रहे थे मुसलमानों के लिए काम किया, अब कह रहे नहीं किया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ड्रेस के लिए सरकार पैसे देगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1200 रुपए दे रही है योगी जी की सरकार। और 1200 रुपए में क्या क्या? स्कूल बैग शामिल है, यूनिफॉर्म शामिल है, जूते, मोजे, जर्सी, सब कुछ। क्या 1200 रुपए में आ जाएगा? 1200 रुपए का तो ठीक सा बैग भी नहीं आता।
शिवम त्यागी जी का बेटा स्कूल जाता होगा, कम से कम 2000 रुपए का बैग होगा उसका। कैसी बात या 1200 रुपए लेके आ जाता, दिखा नहीं सकता। तो ये जो हम गरीब आदमी है, हम कोई समाजवादी के नेता थोड़ी ना 2-2 हजार करोड़ बना लिए हमने 2-2 साल फिर बोलना लगे, हम गरीब लोग 200-200 300 रुपए के बैग से जीवन चल गया। शिवम त्यागी उनकी बड़ी शिकायतें हैं। 20 सेकंड और उनको दे दीजिए, फिर मैं मेहरदीन रंगरेज आपके पास आता हूं। जी देखिए, मैं बिल्कुल आपसे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैंने जो शब्द प्रयोग किया था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, भाषा विज्ञान पढ़ा, वो शब्द संसदीय है, असंसदीय शब्द नहीं है। डबल स्टैंडर्ड होना आदमी का, एक बार कुछ कहना एक बार कुछ कहना, उसके लिए दोगलापन शब्द यूज किया जाता है, वो कोई गाली नहीं है। चलिए ठीक है अगर सर, मैं शब्दों में ना पढ़े ना, करता ही नहीं हो रहा, ये हिंदी साहित्य की क्लास नहीं है सर, तुरंत ठीक है भाटी जी, ये हिंदी साहित्य की क्लास नहीं है सर, ठीक है। मेहरदीन रंगरेज में तो आपने तो क्लास, अरे मुझे नहीं शब्द वो ठीक लगा, मैंने कहा मत यूज करिए। मैं हिंदी साहित्य की क्लास थोड़ी नहीं लेने बैठा हूं कि मैं आपसे पढ़ूं हिंदी। सच ठीक है, चलिए मेहरदीन रंगरेज, अरे ठीक है सर, ठीक है, बीजेपी आपके लिए कवर फायर करती है, ठीक है, कवर फायर करते हैं। ठीक है, आप जो कहिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आप जो कहिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट शिवम त्यागी, मेहरदीन रंगरेज आप कुछ कह रहे थे। अरे ठीक है शिवम त्यागी प्लीज। मैं कह रहा था राकेश भाई, ये सब चीजें जो सरकार जो कर रही है ना, वो एक कम्युनिटी को दिखाना चाहती है और एक कम्युनिटी को खुश करना चाहती है कि देखो हम कैसे मुसलमानों के खिलाफ, उनके मदरसों कौन इससे खुश होगा? अरे कौन खुश होगा? अरे हमारे 100 हिंदू भाइयों को उनको नहीं, मैं नहीं खुश होऊंगा। मैं हिंदू हूं, इससे मेरे सेंटीमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये आपकी गलत सोच है, ये आपके दिमाग की उपज है, सरकार की पॉलिसी, ये आपके दिमाग की उपज है, ये आपके दिमाग की उपज है। मेहरदीन रंगरेज, इससे बिल्कुल कोई खुश नहीं होने वाला है। शिवम त्यागी आप खुश होंगे क्या? खुश हो रहे हैं क्या? मैं अभी कहता हूं, मैं कोई राजकुमार भाटी थोड़ी ना हूं जो मीडिया को गाली दूंगा, या समाजवादी या फिर मेहरुद्दीन रंगरेज या इस्लामिक स्कॉलर। मैं यहां कहता हूं, अरे हो भी नहीं हिंदू हो सकते यार, या जीवन में होना भी नहीं है सर, होना भी नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, राजकुमार भाटी के बच्चे हो, मेरे हो, किसी के हो, मेहरुद्दीन के हो, सबको समान शिक्षा होनी चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए, सबको सब कुछ होना चाहिए और सबको बराबर होना चाहिए, ज्यादा होना कम हो। ठीक है, ठीक है सर, चलिए ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।